अध्यात्म आपको एक असंभव क्रांति की तरफ ले जाएगा और ये क्रांति असंभव है। इससे बड़ी कोई क्रांति है नहीं दुनिया में, क्योंकि ये पूरा ही परिवर्तन है। ये एक मनुष्य से एक परमात्मा का परिवर्तन है और ये परिवर्तन आयामगत परिवर्तन, इसीलिए कहा यह असंभव जैसी बात है। ये ऐसी ही असंभव बात है जैसे एक पेड़ जानवर बन जाए या एक जानवर आदमी बन जाए, एक आदमी परमात्मा बन जाए। मगर ये संभव भी है, बहुत सरल भी है, क्योंकि मनुष्य के पास ये क्षमता है। पेड़ के पास ये क्षमता नहीं वो जानवर बन जाए, जानवर के पास वो क्षमता नहीं आदमी बन जाए। मनुष्य के भीतर चैतन्य है और उसका मन भी है, इसलिए सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। सभी पेड़ एक जैसे ही होंगे, उनमें ऐसा कोई नहीं होगा कि मूर्ख पेड़ या बुद्धिमान पेड़, हत्यारा पेड़ या डाका, अपराधी, पुण्यात्मा, इस तरह का जानवर में भी नहीं होगा। मगर आदमी में आप सभी किस्म के कैरेक्टर पाएंगे। आदमी यहाँ तक भी मूर्छित दिखाई देगा जैसे कि वो जानवर से भी नीचे चला गया। और आदमी ऐसे भी आप जाते हैं, पाएंगे जो मनुष्य से भी ऊपर बढ़ गया, जिसने भगवत्ता का अनुभव कर लिया। और बीच में बहुत सारी कैटेगरियाँ होंगी। मगर वो क्षमता क्या है जो इस असंभव क्रांति को भी संभव बना देती, जो मनुष्य के पास ही है। और इस रूपांतरण का जो आधार है वो एक जंपिंग है। आप मन से छलांग मार के आत्मा में प्रवेश कर जाते हो। तो मनुष्य जो है वो मन में जीता है, इसलिए उसको मनुष्य कहा। मनुष्य का जो भी जीवन है वो सब मन के द्वारा निर्मित है। वो मन के जो जाल है उसके भीतर जीता है, इसलिए उसका जो भी है संसार में, चाहे भगवान है उसका, चाहे राक्षस है उसका, चाहे उसका देश है, उसका परिवार है, उसका जो भी है, उसका जन्म है, मृत्यु है, पूरा का पूरा जीवन, वो सभी उसके मन के अंतर्गत आता है। तो जहाँ तक आप मन के भीतर होते हो वहाँ तक आप मनुष्य होते हो। और जो भी मन के द्वारा अनुभव होता है जो जीवन, वो जीवन होगा एक स्वप्न, वो एक मान्यता होगा। मन का अर्थ होता है मान्यता, धारणा। आप जो भी विश्वास कर लेते हो, जो भी चीज़ आप मान लेते हो, आपको उसी तरह का जीवन मिलेगा। आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हो तो आपको भूत प्रेत मिलेगा। ऐसे कोई बाहर से मिल नहीं जाएगा, आपके मन के धारणा के द्वारा भूत प्रेत पैदा हो जाएंगे। और आप देवता मानेंगे, भगवान मानेंगे, वो भी आपके भीतर ही पैदा होंगे। इसलिए आप देखें हो ना, बहुत धार्मिक कहने वाले लोग होते हैं, साधु होने वाले लोग, जो कहते हैं कि भगवान से उनकी मुलाकात हो गई और भगवान ने उनसे ये कहा, या माँ देवी काली उनसे मिलके उनसे ये बात कह दी। तो हमारा जो भगवान है वो भगवान भी हमारे मन के अंतर्गत ही है, इसलिए वो भगवान भी स्वप्न का भगवान। तो अध्यात्म का अर्थ ये नहीं कि आप भगवान मानने लगे, भगवान की पूजा करने लगे तो आप आध्यात्मिक हो गए। अध्यात्म एक क्रांति है। जब तक क्रांति नहीं होगी आपके भीतर जीवन का आयाम ही परिवर्तन नहीं होगा,
जैसे आप जीवन को जानते हो, देखते हो, मन के भीतर रह के, वो पूरे ही बदल जाए, आपके देखने की दृष्टि ही बदल जाए। आपका भगवान भी गायब हो जाएगा, आपका राक्षस दैत्य भी बंद हो जाएगा, आपका जन्म मृत्यु की धारणा बदल जाएगी, आपका संबंध बदल जाएगा, पूरा आयाम ही आपको अलग ही जीवन मिलेगा। तो ये क्रांति अगर आपके जीवन में होती है तो अध्यात्म सार्थक है, फिर अध्यात्म कोई आवश्यक बात भी है। नहीं तो ये अध्यात्म जिसको हम कहते हैं धार्मिक होने, किसी भगवान को मान लिया, गुरु को मान लिया और दीक्षा ले लिया और पूजा पाठ ध्यान इत्यादि करने लगे और भीतर कुछ हो नहीं रहा, मन के जाल में ही है। उसी मन के जाल से मान रहे हैं कि भगवान है, होते हैं, परमात्मा होता है, या गुरु है, मैं शिष्य हूँ। तो इतना सस्ता नहीं अध्यात्म। आप मन के भीतर रह के कुछ भी अनुभव क्यों न करो, आपका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ तो शास्त्र पढ़ने वाले होंगे, इनमें वेद पुराण को कंठस्थ करने वाले होंगे, ये सब ऐसे ही है जैसे रैशनल पाश्चात्य दार्शनिक होते हैं, जैसे कांट हो गया, हीगेल हो गया, नीत्शे हो गया, देकार्त हो गए। तो ये लोग यहाँ तक लॉजिक कर सकते हैं, वो आपको भगवान होने का भी लॉजिक देंगे, अस्तित्व को भी वो स्वीकारेंगे, वो सभी कुछ बता देंगे, मगर उनका जो भी बताना होगा वो मन के अंतर्गत ही होगा। तो मन से हम ये सब दुनिया क्रिएट कर सकते हैं, मगर मन के द्वारा जो देखा हुआ जाना हुआ सत्य है वो परिवर्तन नहीं है, वो एक लॉजिक ही है। इसलिए आप देखें ना, जो ज़्यादा लॉजिक करते हैं, ज़्यादा अध्ययन करते हैं, उनका जीवन परिवर्तन होता है कि नहीं होता। वो बात तो करेंगे, बड़ी बड़ी अस्तित्व की बात करेंगे, दार्शनिक बात करेंगे, मगर उनका जीवन आप देखें, उनका चाल डाल, हिलना उठना, ये सब देखेंगे तो वहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं। उनकी देखने की दृष्टि परिवर्तन नहीं होगी, उनको क्रोध जैसे पहला आता फिर भी क्रोध वैसे ही आता रहेगा, मानसिक चिंता होती रहेगी। इसलिए जो पश्चिम के दार्शनिक है वो बूढ़े होते होते वो पागलपन के शिकार हो जाते, क्योंकि बहुत लॉजिक कर लिया, बहुत माथापच्चीसी कर लिया, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ, भीतर कुछ क्रांति नहीं हुई, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, जीवन जैसे पहले देखते ऐसे ही देखने लगे। तो बड़ी बड़ी थ्योरी जान ली, बड़ा बड़ा सिद्धांत आविष्कार कर लिया, मगर वो सब मन के अंतर्गत ही हुआ। आपने मन के यंत्र को दो जोर से चलाया, कुछ निष्कर्ष आपने वहाँ से हासिल किया, मगर आप हो तो मन के अंतर्गत ही। इसीलिए दार्शनिक लोग जो होते हैं वो मन के अंतर्गत ही जीते हैं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अध्यात्म कोई बौद्धिकता नहीं है, कोई मन के द्वारा कोई सिद्धांत को प्रतिपादन करना नहीं है, मन के द्वारा किसी शास्त्र को अध्ययन करके उसको समझना नहीं है। अध्यात्म तो मन के पार जाने का विज्ञान है। आप मन के पार ही चले जाओ, आप मन से कुछ करना नहीं है, आपको मन को ही छोड़ देना है, निर्विचार हो जाना है। तो निर्विचार अवस्था में जब आप देखेंगे, ध्यान की अवस्था में जब आप देखेंगे चीज़ को, तो आपका जीवन में आमूल परिवर्तन हो जाएगा। आप मनुष्य ही नहीं रहेंगे, आपको मनुष्य भी नहीं कह सकते इस वक्त, क्योंकि मनुष्य का अर्थ होता है जो मन में जीता है। आप मन से पार चले गए तो आप मनुष्य नहीं। इसलिए सभी लोग मनुष्य नहीं होंगे, हम पैदा होते ही मनुष्य कह देते हैं। उनमें से बहुत लोग तो मनुष्य के नीचे होते हैं और
बहुत कम लोग मनुष्य से ऊपर होते हैं। तो मनुष्य से ऊपर होते हैं, हमने उनको महापुरुष कहा, बुद्ध कहा, मुनि कहा, ऋषि कहा। तो असल में मनुष्य भी एक धारणा है। हमने कहा मैं मनुष्य हूँ, आदमी हूँ, औरत हूँ, तो वो भी मन के द्वारा ही स्थापित एक मान्यता है। अगर आप निर्विचार हो जाओगे तो आप ये भी नहीं कहोगे कि आप मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य हूँ कहना मन का उपयोग करके समझना है जो आप हो उसको। तो आप मन के द्वारा अपने को समझेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि मन तो आपको नासमझी में ले जाने की व्यवस्था है। तो आपको तो खुली आंख से देखना होगा ना। मन तो चश्मा है, वो धुंधला धुंधला करके दिखा देता है आपको। तो मन का उपयोग किए बिना जब आप अपने को समझने का प्रयास करेंगे तो आप अपने को मनुष्य भी नहीं कहेंगे, अपने को आप कुछ भी नहीं ऐसे ही देखेंगे। और इस क्रांति में पाखंड भी नहीं चलेगा, चमत्कार भी नहीं चलेगा। जैसे हमने कहा बुद्धि यहाँ नहीं चलेगी, मन नहीं चलेगा, तो ऐसे ही पाखंड भी नहीं चलेगा। पाखंड का अर्थ होगा कि आप हो नहीं, बाहर से दिखा रहे। आप भीतर से आपको ध्यान का अनुभव हुआ नहीं, ज्ञान का अनुभव हुआ नहीं, और आप बाहर से गेरुआ वस्त्र लगा देते हो, रुद्राक्ष की माला लगाते हो, चंदन लगाते हो, त्रिशूल पहनते हो, तो आप पाखंड हो। इसी को पाखंड कहते हैं। आप भीतर से होना चाहते हो नहीं पाए, और आप बाहर से दिखाने के लिए ये सब कर रहे हो। अपने को गुरु बना रहे हो, बैठ गए कहीं गुरु बना के, और श्वेत वस्त्र, पीत वस्त्र पहन लिया और एकदम से साधु दिखने लगे। आप साधु दिखने लगे, ये पाखंड है। आप अपने को साधु क्यों दिखाते हैं, क्यों आप साधु के वेशभूषा में प्रकट होते हैं? आप भीतर से आपने साधा है इसको, तो आप साधु हो गए। तो बाहर आप कुछ भी पहनो, कोई रूल वहाँ थोड़ी होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि आपने गेरुआ वस्त्र नहीं पहना, आपने जीन्स पहन लिया तो आपका आत्मा विनष्ट हो जाएगा। मगर जो पाखंडी होते हैं वो एकदम कट्टर होते हैं ना, वो लवाई खवाई में भी वो जीन्स पहनने को एकदम वो गाली करेंगे। तो ये कोई परिवर्तन नहीं है। दिखाई पड़ने में आपको लगेगा कि भैया ये तो परिवर्तन हो गया, पहले जीन्स पहनता था, अब ये गाउन पहनने लगा, अब ये रुद्राक्ष की माला डालने लगा। तो यहाँ पाखंड चलने वाला, क्योंकि पाखंड भी मन का ही खेल है। मन दूसरों के आगे अपने को साधु दिखाना चाहता है और भीतर से वो है नहीं, तो फिर क्या करे? फिर सस्ता रास्ता है कि बाहर से साधु दिखो और शास्त्रों का अध्ययन कर दो, ये भी दिखाने के लिए। शास्त्रों का अध्ययन करके प्रवचन देना भी अपने को बाहर से साधु दिखाना ही। तो ये नकली क्रांति है, ये कोई क्रांति है नहीं। और चमत्कार से भी क्रांति कभी होगी नहीं। हम चमत्कार पर विश्वास करते हैं। हमको ये लगता है कि कोई चमत्कार हो जाए, किसी गुरु के पास जाएं या कोई ध्यान कर लें और अचानक से कुछ हो जाए। जैसे कि किसी को भूख लगी हो, अचानक से वहाँ भोजन प्रकट हो जाए। जैसे कोई चल रहा है और वो चल नहीं पा रहा थकान से, तो कोई उसको अचानक से उठा के वहाँ बिठा दे जहाँ वो जाना चाहता है, या उसके पंख लग जाए। इस तरह कोई चमत्कार होता है, इसमें हम विश्वास करते हैं। इसी कारण तो हम लगे रहे हैं ना, अध्यात्म के नाम पे जो हम करते हैं वो सब चमत्कार हो जाए। जैसे आपने किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ कर लिया और वहाँ बलि चढ़ा दिया, ये चमत्कार पर विश्वास करना है, ये बलि चढ़ाना।
आपने मान लिया कि कोई चमत्कार हो सकता है बलि चढ़ाने के कारण, आपने मान लिया तो उपवास करने के कारण या सत्यनारायण की पूजा इत्यादि करने के कारण कोई चमत्कार हो जाएगा। जहाँ तक भी चमत्कार होता है वहाँ तक क्रांति नहीं होती है। वो सब मन के अंतर्गत, मन का ही खेल है चमत्कार। मन एक चमत्कार है और वो चमत्कार करवाता है। तो चमत्कार दिखाने वाले लोग देखे ना आप, जादू दिखाने वाले, ऐसे चमत्कार दिखाने वाले जो भी होते हैं वो सब मन का ही उपयोग करते हैं। मन ही औजार है चमत्कार का। तो कैसे कैसे वो अपने आप के मन को सम्मोहित करते हैं और सम्मोहित करने के बाद वो जो कहते हैं वो आप मान लेते हैं, तो चमत्कार हो गया आपके लिए। तो अध्यात्म के नाम पे जो भी चल रहा है उससे कोई भी क्रांति नहीं होती है। असली जो क्रांति है वो असंभव क्रांति जिसको मैंने कहा, वो क्रांति तो तब ही होगी जब आप मन से ऊपर उठेंगे, आप मन की दुनिया को छोड़ ही देंगे, या आप अमन की दुनिया का अनुभव करेंगे, अस्तित्व के साथ आप जुड़ेंगे, तो मन अपने आप छूट जाएगा। अगर आपके पास जो मन है वो छूट जाएगा तो आपको कोई दूसरा ही जीवन अनुभव में आएगा। और इस असंभव क्रांति को संभव बनाने के लिए आपको बहुत समझना होगा। बात को समझेंगे तो ये बात बहुत सरल भी है कि आपको मन के बिना जीवन का अनुभव करना है। जहाँ मन नहीं हो, और ऐसे जीवन के अनुभव हमको होते रहते हैं जैसे कहीं हम बैठे हैं तो मन में कोई भी कुछ भी नहीं चल रहा, आप अकेले बैठे हो, आप शांति और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। मगर फिर मन के अंतर्गत हम चले जाएंगे। मगर अगर कोई इसको गहरे करके समझ ले, इस बात को, इस शांति को, इस शून्यता को, शून्य हो जाए, बाहर भी शून्य है भीतर भी शून्य हो जाए और मन को एक तरफ रख दे, तो जो उसको अनुभव होगा वो एक बड़ी क्रांति होगा। वो असंभव जैसी बात उसको घट जाएगी, क्योंकि अब तक मन के भीतर ही रह के हमने जीवन को अनुभव किया था। तो मन से बाहर आके जीवन का अनुभव करना, वो आयामगत परिवर्तन होगा। वो बात ही अलग है, वो संसार ही अलग है ना। आप मन से जो देख जान रहे हो, आप फ्राइड जैसे, फ्राइड भी कहता है मन की बात, मन का एनालिसिस करता है। मगर जहाँ से फ्राइड जी रहा है, जहाँ गौतम बुद्ध जी रहे, वो एक ही दुनिया नहीं है। बुद्ध भी मन की बात करेंगे, वो भी मन का एनालिसिस करेंगे और फ्राइड भी करेगा, मगर फ्राइड मन के भीतर ही रह के करेगा। बुद्ध मन से बाहर आके मन की बात करेंगे। तो एक फ्राइड और बुद्ध का जीवन है असंभव जैसा, बिल्कुल ही भिन्न दुनिया है, दुनिया ही फर्क है। वो फ्राइड कहाँ से बोल रहा है और बुद्ध कहाँ से बोल रहे हैं। मगर ये क्रांति दार्शनिकों को कभी होगी नहीं, ये क्रांति होगी ध्यानी को, ये क्रांति होगी अपने भीतर शून्यता और निर्विचार का अनुभव करने वालों को।